नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी सारी चर्चाएं करी और वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, उस दिशा के अनुसार आपकी सेविंग, बच्चों का एजुकेशन और जो आपने अपने मस्तिष्क में आज तक धारण कर रखा है, वो सारी चीजें कनेक्ट करती है उस दिशा से। और मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया कि उस दिशा में जो भी पड़ा होगा, एक बच्चे का रुझान उस तरफ काफी अधिक होगा। जैसे अगर टॉयज पड़े होंगे तो खेलना बहुत पसंद करेगा, और आउटडोर टॉयज पड़े होंगे तो बाहर जाके खेलना पसंद करेगा, जिसे हम कहते हैं बैडमिंटन, बैट बॉल्स। अगर इस तरीके के टॉयज होंगे तो इस तरीके का रुझान होगा। बाबी गर्ल्स अगर ज्यादा होंगी तो घर पे बैठ के खेलना पसंद करेगा। बस ऐसे ही कुछ कुछ है। एक आकृति, एक दिशा तय करती है कि आप किस तरीके की एक्टिविटीज करोगे। और मैंने बार बार कहा कि बच्चा बहुत ज्यादा मॉडल नहीं हुआ होता, उसका ब्रेन बहुत क्लीन होता है, तो वहां सिम्टम्स आपको बहुत जल्दी मैच करते हैं। और एक बात और क्लियर कर लीजिए, दिशाओं का गुणधर्म होगा। मैंने पिछली वीडियो में यह कहा कि दिशाओं का गुणधर्म नहीं होता, उसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। दिशाओं का गुणधर्म है, पर दिशाओं के एलिमेंट्स नहीं है। कोई भी एलिमेंट किसी भी दिशा का नहीं है। बस कुछ एलिमेंट, कुछ चीजें या कुछ मापदंड उन दिशाओं के बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि नॉर्थ पे पानी या जल तत्व ज्यादा है, ईस्ट में वायु थोड़ा ज्यादा है, साउथ और साउथ ईस्ट में अग्नि थोड़ी ज्यादा है, बस थोड़ी ज्यादा है, और साउथ वेस्ट पे, वेस्ट साउथ वेस्ट पे थोड़ा पृथ्वी तत्व, वेस्ट पे आकाश तत्व थोड़ा ज्यादा है। बस ऐसे पकड़ के चलेंगे। 5 एलिमेंट्स को किसी भी दिशा के साथ रिलेट नहीं करेंगे, बस थोड़ा ज्यादा है ये क्लियर रखेंगे। तो वेस्ट साउथ वेस्ट के लिए सबसे अच्छा, माने उसके अंदर कौन सी सबसे अच्छी एक्टिविटी होगी वेस्ट साउथ वेस्ट के हिसाब से, तो स्टडी टेबल, आपकी किताबें, बच्चों से रिलेटेड किताबें, उनके बैग और उनका वो चीजें जो उन्हें परफॉर्मेंस में इंक्रीज करती है। चाहे तो उनके मेडल्स भी यहां पर भी रखे जा सकते हैं। अभी अगर तुरंत में कुछ समझ नहीं आ रहा और कुछ विकार हैं वहां पर, बहुत बड़े या मेजर विकार ना होगे, थोड़ा मोड़ा अगर विकार है तो उसे क्लीन करने की कोशिश करें। एक नॉर्मल सा बच्चा पढ़ता हुआ फोटोग्राफ वहां लगा दीजिए तो भी रिजल्ट आपके बच्चे के मस्तिष्क में दिखने लगेंगे। इतना चमत्कारी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि बच्चा हमारा स्टडी नहीं करता, तो एक कोई भी बच्चे की फोटोग्राफ जो पढ़ रहा है, या खुद के स्वयं के बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसकी फोटोग्राफ खींच के केवल उस दिशा पे लगा देंगे तो उसका रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ जाएगा। उसका बस्ता अगर वहां रख देंगे तो उसका रुझान पढ़ाई की तरफ बढ़ जाएगा। और फिर यहां से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो वेस्ट की दिशा आती है। अब ये जो वेस्ट की दिशा है ना, ये व्यापारियों की दिशा है। ये कमाए हुए पैसों को निरंतर गति से बढ़ते रहने की दिशा है। और बॉक्स रिलेट करता है, कई बार जो मुझे ऐसा लगता है वो रिलेट करता है आपके 11th बॉक्स से। और प्रॉफिट एंड गेन्स का भी बॉक्स ही 11th है। लाभ का बॉक्स भी कहते हैं ना, तो 11th बॉक्स कहते हैं। तो 11th बॉक्स रिलेट करता है वेस्ट की दिशा से। कुछ बॉक्सेस और कुछ दिशा अगर छूट गई है तो कोर्स में जब आप अभी ज्वाइन करोगे ना, तो याद दिलाना, मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, पढ़ाऊंगा ही अच्छे से, तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। अब वीडियोस क्योंकि थोड़े थोड़े बन गए हैं तो कुछ दिशाओं के कुछ बॉक्सेस छूट गए। एक बार रिकॉल करूंगा या करवाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, या कोर्स में बता दूंगा। अभी तक एनरोल नहीं कराया है तो जल्दी से एनरोल करा लीजिए, काफी कम सीट्स ही बची हैं। अभी तो कहना भी चालू कर दी हैं काफी लोगों को कि सीट्स फुल हो गई, क्योंकि मुझे पता है, आवाज की टोटलिटी से भी पता चल जाता है कि व्यक्ति कर पाएगा कि नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो फिर डिप्रेशन की दिशा आती है। दोनों को कनेक्ट करते हैं।
वेस्ट की दिशा को अगर कनेक्शन को साथ में स्टैब्लिश करते हैं हम डिप्रेशन की दिशा के साथ, तो आपको ये पता चलेगा कि एक व्यापारी जब असफल होता है, जब उसके कमाए हुए पैसे वो किसी व्यापार में इन्वेस्ट करता है और उसको लॉस हो जाता है, तो डिप्रेशन जैसा वर्ड उसके दिमाग में भारी हो जाता है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि ये डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं है। व्यक्ति केवल कुछ समय के लिए आइसोलेशन में जाना चाहता है। आइसोलेशन जो साउथ वेस्ट का मापदंड है, और डिप्रेशन क्योंकि वो दोनों कनेक्ट कर जाते हैं, तो आइसोलेट डिप्रेशन या आइसोलेट बिहेवियर को कई लोग ये कह देते हैं कि वो डिप्रेशन में है। मुझे फिर से कई बार लगता है कि वो एक समय चाह रहे हैं, वो एक वक्त चाह रहे हैं अपने आप को वापस से रिकन्फिगर करने का, रीअलाइन करने का। तो ये जो डिप्रेशन का जो जोन है ना, इस पे एक्चुअल में राजा का मंथन या राजा का वो जो एक व्यक्तित्व है, वो जो एक पूरी एक ह्यूमन बॉडी है जिसे वो अपने आप को क्लीन करता है, मनोविचारों को अंदर से बाहर निकालता है, ये वो एरिया है। आप चाहें आज के परिप्रेक्ष्य में वहां पर शिट पॉट लगा सकते हैं, मतलब वॉशरूम जो शिट पॉट लगाने वाला है वो वहां बना सकते हैं। वॉशिंग मशीन भी आप इसी दिशा में रख सकते हैं। हमारे यहां तो हमने जब ये ऑफिस पूरा डिजाइन किया तो पूरी एसी की आउटडोर पाइपलाइन मैंने डिप्रेशन के जोन में डाल दी। ये जो पंखा घूमेगा ना, आउटडोर एसी का जो आउटडोर पंखा होता है, ये जब घूमेगा ना तब भी ऑफिस से काफी सारे लोगों का एक जो क्लीनिंग पार्ट है, एक जो मन के अंदर कुछ विचार जो जम गए और वो बाहर आने की, मतलब उसे बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा है, तो मैंने कहा ये हवा जो बाहर से खींची जा रही है और ये जो बाहर छोड़ी जा रही है, जो ये गैस चल रही है अंदर बाहर, तो इसका क्यों नहीं पूरा यूनिट उठा के, या कहें एसी का आउटडोर यूनिट उठा के डिप्रेशन के जोन में रख दिया जाए। तो हमने तो ये किया। आप चाहें, और ये छत पे किया, तो आप चाहें तो इस तरीके के सीक्वेंस बना सकते हैं, तो भी बहुत सारा क्लीनिंग अंदर से, तो भी बहुत सारी ऐसी बातें जिसे मन दबा लेता है वो बाहर आ जाएंगी। और जब ये बाहर आ जाएंगी ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे जो लगता है, जो मैंने समझा कि एक व्यापारी किसी लालच में किसी के साथ मिलके पैसा तो लगा देता है, और जब वो उसे समझा नहीं पाता अपनी बातों को, जब वो उसे बता नहीं पाता कि अभी उसके साथ क्या चल रहा है, तो वो मन ही मन घुटता है। तो वेस्ट की दिशा और डिप्रेशन की दिशा दोनों ही क्लब हो जाती है एक्चुअल में, इसलिए मैं इसको लेके जा रहा हूं। और इसी पे एक देवता विराजमान है जिसे हम असुर कहते हैं। ये जो असुर है ना, ये हमेशा दिमाग में किसी ना किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने का काम करता है। मैं असुर को क्या कहता हूं पता है? मैं कहता हूं ये असुर ना है, शकुनी मामा है, जो तहस नहस करने में आ जाएगा ना तो अपनों को भी नहीं छोड़ेगा। देखा जाए तो महाभारत की लड़ाई का बहुत बड़ा जिम्मेदारी इसी असुर की है, इसी शकुनी मामा की है, जो कान भर देता है बार बार जाके। तो प्रॉफिट अगर अलाइन होता है तो डिप्रेशन अपने आप कम हो जाता है। व्यक्ति अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ ऐसा कुछ घट भी रहा है कि नहीं। पर जैसे ही वो प्रॉफिटेबिलिटी, वो जो वेस्ट की दिशा है, उस पर विकार आ जाता है, तो अपने आप उसके बाजू की दिशा अपने आप भारी होने लग जाती है, या माने वो मन के अंदर एक जगह, एक हॉलोनेस, एक इनकम्प्लीट एरिया डेवलप करने लग जाती है। आप इन तीनों दिशाओं के अंदर, इन तीनों डायरेक्शंस के अंदर, इन तीनों जोन्स के अंदर एक बार नजर घुमाएं। बच्चा भी कई बार नहीं पढ़ता ना, तो भी माँ बाप को थोड़ा अंदर से एक एम्प्टीनेस, हॉलोनेस की फीलिंग आती है। तो बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए उसका टेबल वेस्ट साउथ वेस्ट पे लगाएं। अपने व्यापार में सफलता के लिए एक लक्ष्मी जी का चित्र वेस्ट पे लगाएं, अपनी तिजोरी वेस्ट पे रखें। और ये सब विकार ना हो तभी करें, और विकार है तो क्लीन कीजिए। और डिप्रेशन के जोन में एक पंखा ही घूमता हुआ, एग्जॉस्ट फैन ही चाहे तो लगा दीजिए, वॉशिंग मशीन रख दीजिए, उस दिशा को क्लीन रखिए। हो सके तो
शिट पॉट जो कहीं भी घर पे है वहां पर शिफ्ट कर लीजिए। ये कुछ विचार मैंने अपने तरीके से इन तीनों जोन्स के बारे में दिए। आपको अच्छे लगे नोट्स बनाइए। कोर्स में क्या सिखाएंगे, कब चालू होगा, ये सब आप मुझ पे छोड़िए। 18 जुलाई को ही कोर्स चालू होगा और बहुत कुछ आगे का ही सिखाऊंगा। इनके करेक्शन सिखाऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा और एकदम डीप बताऊंगा। जो YouTube में बता रहा हूं उससे और आगे बढ़ के बताऊंगा। ये वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए और अपने लिए सबसे बढ़ के खुद आगे बढ़ के अपने जोन्स पे नजर डाल के इन्हें क्लियर करने की कोशिश करें, ताकि सफलता इन वीडियोस के माध्यम से ही जल्द आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।